आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन को। ब्लड रिलेशन आपका रीजनिंग का टॉपिक है। एक क्लास इसकी हो चुकी है। ब्लड रिलेशन का जो बेसिक रहता है वो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। हमने देखा था पहली क्लास में कि ब्लड रिलेशन पर बेस्ड हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले रहता है उसमें फैमिली ट्री, उसके बाद था फोटोग्राफ और थर्ड था कोडेड ब्लड रिलेशन। तो अगर आप लोगों ने ब्लड रिलेशन की पहली वीडियो नहीं देखी है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है, आपको उस प्लेलिस्ट में ब्लड रिलेशन के टॉपिक की पहली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये बेस्ड है आपका, इसको बोल सकते हैं फैमिली ट्री। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 6 चिल्ड्रन, है ना, 6 बच्चे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। कौन कौन है? ए बी सी डी ई और एफ। अब ये फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री में हमने देखा था कल कि फैमिली ट्री जो बनता है उसमें आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 की जगह पे 7 हो सकता है, 8 हो सकता है ना। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है कि ए एंड ई आर ब्रदर्स, है ना। तो अगर ये बोल रहा है कि ए और ई ब्रदर्स है तो दोनों क्या हुए? मेल। जो ये लाइन बनाई है मैंने, ये सिंपल सी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? भाई बहन को। अब आगे देखते हैं एफ इज द सिस्टर ऑफ, यहाँ पे कहा है एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, है ना। तो ई की सिस्टर हम देखेंगे यहाँ पे, ई की सिस्टर कौन है? अच्छा यहाँ पे सिस्टर का है, तो ई की सिस्टर यहाँ पे आ जाएगी एफ, है ना। हमने देखा ए और ई क्या है? ए और ई ब्रदर हैं, एफ इनकी सिस्टर है। अब आगे कहता है वो सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। तो जो ए के अंकल है, ए के अंकल का मतलब यहाँ पे ए के जो फादर है ना, ए के फादर। अब उनके जो यहाँ पे भाई होंगे वो आ गए यहाँ पे अंकल, है ना। अब इसने कहा है कि सी इज द ओनली सन, तो इनका क्या हो गया? इनका सन हो गया। जो यहाँ पे अंकल है ये ए के, इनका सन कौन हो गया? इनका सन हो गया है सी। सी को हम यहाँ बनाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये सारे ए ई एफ और सी आपस में क्या होंगे? कजन, है ना। ए ई एफ जो है वो क्या है? एक दूसरे के भाई बहन है। और सी क्या है इनका? सी आएगा कजन। फिर आगे देखते हैं इसी में कहा है उसने सी इज द ओनली सन, है ना। ये कह रहा है यहाँ पे कि सी जो है वो एकमात्र सन है, ओनली सन है ना। बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ ब्रदर ऑफ सीज फादर। अब देखो उसने क्या कहा है, सी के जो फादर है, मतलब यहाँ पे, है ना। बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ द ब्रदर। देखो बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ ब्रदर ऑफ सीज फादर। सी के जो फादर है उनके जो ब्रदर है उनकी डॉटर कौन है? बी और डी। मतलब ये यहाँ पे ए की बहनें आ गई फिर से, कौन? बी और डी, है ना। बी और डी आ जाएगी बहनें। देखो उसने ये कहा है ना, सी इज ओनली सन ऑफ एज अंकल, बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ ब्रदर ऑफ सी इज फादर। सी के फादर के ब्रदर जो है उनकी 2 डॉटर कौन है? डी और बी, है ना। और इसमें स्टार्टिंग में क्या कहा था? ए एंड ई आर ब्रदर्स, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई। एफ सिस्टर थी ई की, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ। सी का रिश्ता, यहाँ पे देखो सी का रिश्ता क्या हो गया एफ से? तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आ गए आपस में भाई बहन, और इनका कजन कौन है? सी। तो यहाँ पे आएगा कजन, है ना। सी आ जाएगा एफ का कजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है? इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कहा है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अगर ए ब्रदर है, प्लस हो जाएगा, किसका ब्रदर है? बी का, तो बी यहाँ आ जाएगा। अब कहता है बी इज सिस्टर ऑफ सी, और बी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? सी की, तो सी यहाँ पे, है ना। अभी तीनों भाई बहन है। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, और सी जो है वो फादर है, किसका फादर है? डी का, डी इधर आ जाएगा। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो हम देखेंगे अभी डी का जेंडर नहीं पता, लेकिन ये ए का क्या हुआ? देखो यहाँ पे ए के भाई का बच्चा है डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या तो नेफ्यू हो जाएगा, नीस होगा। देखो अगर डी प्लस या माइनस होता तो इसका यहाँ पे कौन है? ये तो अंकल है ना ए, तो डी का रिश्ता क्या हुआ? डी का रिश्ता होगा नेफ्यू और नीस का, है ना, भतीजा या भतीजी का। इसका ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, है ना। इसको थोड़ा सा
जूम करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है ए वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन, एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी। अब देखो महिला जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे उसने अपनी बात कही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो ये महिला है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं वुमेन। वुमेन ने क्या कहा कि एक आदमी है, मान लो ये फोटो में मैन है ना, ये मैन है। अब इस आदमी का परिचय करा रही है वुमेन, और वुमेन क्या कह रही है कि इसने इसका परिचय कराया कि अपनी माँ के, जो वुमेन की मदर है, अब उसने कहा है अपनी माँ के भाई, यहाँ पे मदर के भाई, भाई के पुत्र, अब भाई का आ गया यहाँ पे पुत्र, है ना। तो ये था फोटो में मैन, ये था। अब ये कह रहा है पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो अब ये कह रहा है कि जो ये पुरुष है ये वाला, इसका इस महिला से क्या रिलेशन है, तो हम देखेंगे जो वुमेन है, वुमेन की मदर, वुमेन के मदर के भाई, यहाँ पे क्या आएगा मामा, मामा का बेटा, मतलब इसको क्या बोल सकते हो, ममेरा भाई, कजन, है ना। देखो इस ऐसे भी देख सकते हैं हम, जो यहाँ पे होता है ये, जैसे यहाँ पे साइन है ना, इसके नीचे जो एलिमेंट है दो, इनको बोलते हैं सेम जनरेशन, सेम जनरेशन, और यहाँ पे ये दोनों है, ये भी है सेम जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है इसने कि बी इज द फादर ऑफ क्यू, है ना। अब यहाँ पे क्या कहा है, बी इज द फादर ऑफ क्यू, तो बी आ गया फादर, किसका फादर है, बी, क्यू का। अब उसने आगे कहा है बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के केवल 2 बच्चे हैं, तो एक तो क्यू है, एक कोई और होगा, यहाँ पे बना देते हैं। देखो इसमें बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू कहा है कि क्यू ब्रदर हो गया, किसका ब्रदर हो गया, आर का, 2 ही बच्चे थे इसके, तो क्यू और आर हो गया। आर जो है, आर इज द डॉटर, आर हो गई है डॉटर, किसकी डॉटर हो गई है, पी की, उसने कहा ना। देखिए यहाँ पे आर पी की पुत्री है, तो आर पुत्री होगी, तो बी की भी पुत्री है ना, और पी की भी पुत्री है, तो बी तो मेल है, पी हो जाएगा फीमेल, है ना। यहाँ पे देखो पी फीमेल हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा है कि आर पी की पुत्री है, ए पी की पोती है, पी की एक पोती कौन है, यहाँ पे पी की पोती है, उसने कहा ना ए पी की पोती है। यहाँ पे देखते हैं ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, तो पी के बेटे, है ना, ग्रैंड डॉटर यहाँ पे आ सकता है, चलो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे वैसे नाती नाती आती है यहाँ पे ना। अभी देखते हैं यहाँ पे ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, पी की ग्रैंड डॉटर कौन है, ए। आगे देखते हैं इसमें एस इज द, उसने ये भी कहा है कि एस इज द फादर ऑफ ए। अब यहाँ पे देखा हमने ए का फादर तो है नहीं, है ना, ए का फादर तो क्यों है, तो यहाँ से हटा के अब पोती का मतलब यहाँ पे इसकी शादी हुई है, और उसका पति कौन है, एस, है ना, और पोती कौन है यहाँ पे, ए इज द ग्रैंड डॉटर, तो ए आ गई यहाँ पे पोती। अब देखो पी की पोती है ए का पिता, फादर कौन है, एस, और उसने ये कहा है एस इज द फादर ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे हो गया, है ना। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, अभी बोल रहा है कि एस का रिश्ता क्या है क्यू से, एस का दिखना है, एस का रिश्ता, तो क्यू की बहन का पति, तो एस क्या हो गया, जीजा, है ना, जिसको बोल सकते हो ब्रदर इन लॉ, है ना, जीजा है यहाँ पे, क्योंकि उसका रिलेशन किसने पूछा है, रिलेशन पूछा है हाउ इज एस, एस का रिलेशन पूछा है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा बेस्ड है फोटोग्राफ। देखो जो हमारे फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, है ना, उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं आपके, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ब्लड रिलेशन से, तो जो आपका फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं आने के, क्योंकि जो भी आपके स्टेट एग्जाम है, स्टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप नोटिस करोगे मोस्टली आपके फोटोग्राफ के ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, कौन कह रहा है, रीता सेट, तो सब्जेक्ट होगी यहाँ पे रीता। अब रीता को रखेंगे हम यहाँ पे, है ना। रीता ने क्या कहा, किसको पॉइंट किया है, एक मैन को, मैन ये स्टेज पे, है ना, तो इसका मान ली फोटो है, इसको अभी यहाँ पे लिंक कर देंगे हम, है ना, जहां पे रीता अपनी बात स्टार्ट करेगी। देखो रीता ने क्या कहा, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, तो रीता के हस्बैंड, है ना, रीता के हस्बैंड। आप इसको हिंदी में देख सकते हो, मंच पर एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रीता ने कहा वह मेरे, मतलब रीता ने क्या कहा, वह अपने लिए कह रही है, वह मेरे पति, पति देखो वह मेरे, मेरे पति की पत्नी, पत्नी मतलब ये खुद, पत्नी की बेटी मतलब इसकी बेटी, बेटी का भाई है, तो ये आ गया फोटो में, ये था यहाँ पे मैन फोटो में, है ना।
फोटो इसकी थी बच्चों। तो अब ये कह रहा है कि हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता, ये आदमी जो है रीता का क्या है, तो ये तो सन हो गया है ना, तो सिंपल सा आएगा ऑप्शन ए, जो आपका फोटो में मैन है ही इज द सन ऑफ रीता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहा है के इज द ब्रदर ऑफ एन एंड एक्स। ध्यान से देखते हैं, के हो गया भाई, के एन और एक्स का भाई है, तो हम यहाँ रखेंगे के इज द ब्रदर ऑफ किसका, एन और एक्स का भी। अब इसमें ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि एन प्लस है कि एक्स प्लस है। आगे देखते हैं हम, वाई एन की माता है ना, वाई इज द, देखो वाई इज द मदर ऑफ एन, तो अगर एन की मदर है तो इन तीनों की मदर है, वाई इज द मदर ऑफ एन, क्योंकि तीनों भाई हो गए ना, भाई बहन। वाई इज द मदर ऑफ एन एंड जेड इज द फादर ऑफ के, और के का भी फादर है, तो यहाँ पे इन तीनों का फादर कौन है, के। फादर है तो प्लस, जो प्लस का साइन है वो आता है मेल के लिए, ये साइन आता है पेरेंट्स के लिए, ये हस्बैंड वाइफ के लिए, और ये कौन सा होता है, भाई बहन के लिए। इसको हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, आप पहले जो ब्लड रिलेशन का पहला वीडियो उसको वॉच करें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है, इतना ही कहा इसने। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शन नहीं देखते हैं, के इज द सन ऑफ जेड, के इज द सन ऑफ, अच्छा यहाँ पे जेड था नहीं, वाई इज द मदर ऑफ एन एंड जेड, ठीक है, उसने ये भी कहा था वाई इज द मदर ऑफ एन एंड जेड, मतलब एक मेंबर और आ जाएगा यहाँ पे जेड, क्योंकि एन की भी मदर है, जेड की मदर है ना। और एक मिनट, वाई इज द मदर ऑफ एन, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे कहा इसने, इसको मिटाना पड़ेगा, अब लिखते हैं, यहाँ पे जो एंड है ना, ये तो कंजंक्शन हो गया, ये तो आगे दूसरा सेंटेंस बना रहा है। इसने कहा है वाई इज द मदर ऑफ एन, वाई मदर है एन की, एंड जेड इज द फादर ऑफ, एंड जेड इज द फादर ऑफ के। अच्छा यहाँ पे लिख दिया हमने, गलती कर दिया, यहाँ पे के लिख देना, के तो आ चुका है, यहाँ पे आएगा जेड, ठीक है, इसको जेड बना देते हैं। अब सारे मेंबर आ गए इसमें। अब कहता है के इज द सन ऑफ जेड, के जो है वो जेड का सन है, ये तो स्टेटमेंट सही है। वो कहता है कि आपने देखना है कौन सी सही नहीं है, वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, ये भी सही है। फिर देखते हैं, एन इज द ब्रदर ऑफ एक्स, एन जो है वो ब्रदर एक्स का नहीं बता सकते हम। जेड इज द फादर ऑफ एक्स, जेड इज द फादर ऑफ एक्स, ये तो सही है। तो एन इज द ब्रदर ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पे एन जो है वो एक्स का भाई है कि बहन है, नहीं बता सकते, तो ये स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकती, मतलब हो सकती है। उसने कहा है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल भी सच नहीं है, इसमें डाउट है आपको, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया हमारा, कोडिड। इसका जो टाइप है ये है कोडिड ब्लड रिलेशन। अच्छा, कोडिड ब्लड रिलेशन क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि एक मिनट, कोडिड ब्लड रिलेशन, ये सारे क्या होता है, ये होता है कोड यहाँ पे, है ना। तो ये कोड में आपके पास कुछ इक्वेशन देता है, उसके बेस पे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे कहा उसने कि एट द रेट का मतलब है इज अ सन, है ना, एट द रेट का मतलब क्या है, सन, हम यहाँ बना सकते हैं साइन। हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है सिस्टर, और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है, ऐसे बना सकते हैं ना, स्टार का मतलब है फादर। तो अब ये बोल रहा है कि आप इनको सॉल्व करो, इस ऑप्शन को। तो अगर मैं इस ऑप्शन को सॉल्व करूंगा तो पहले देखो, वो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मींस पी इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू, पी होना चाहिए ग्रैंडसन, पी अगर ग्रैंडसन होना चाहिए तो यहाँ पे कोई पी का पेरेंट्स होगा, और किसका ग्रैंडसन होना चाहिए, क्यू का, ऐसे आएगा, ठीक है। अब पहले एलिमेंट को देखते हैं, क्यू स्टार आर, स्टार वाला क्या होता है, स्टार होता है फादर, तो यहाँ पे बनेगा, देखो बच्चों आप इसको स्टार्टिंग से इसके जो यहाँ पे कोड बोलते हैं, जिसको सिंबल या साइन बोल सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हो। और अगर आपका जो एग्जाम है ना, अगर तो आपका एग्जाम सीबीटी है तो आपको इसको अपने रफ नोटबुक पे लिखना पड़ेगा, इसी फॉर्म में जैसे हमने लिखा है। और अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो आप उसी के ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर मार्क कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए ऑप्शन बेस्ड है तो इसमें टाइम लगेगा, है ना। तो इसको देखते हैं, क्यू और आर, तो यहाँ पे रखो क्यू, यहाँ पे रखेंगे आर, बनेगा कैसे, क्यू इज द फादर ऑफ आर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आर एट द रेट पी, और एट द रेट वाला क्या बोलता है, एट द रेट वाला बोलता है सन, तो आर इज द सन ऑफ पी, है ना, आर हो जाएगा, देखो आर इज द सन ऑफ पी, तो आर पी का सन है, पी यहाँ आ जाएगा, पी तो फिर फीमेल हो जाएगी, और उसने कहा था पी होना चाहिए ग्रैंडसन, तो पहला तो गलत हो गया, नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, पी एट द रेट आर, यहाँ पे देखो इसको
एट द रेट का मतलब क्या है, सन, तो P इज द सन ऑफ R। अब R स्टार क्यों, और स्टार वाला एलिमेंट यहाँ है, स्टार क्या बोलता है, फादर, तो R जो है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे उसने कहा है ना स्टार, और स्टार का मतलब क्या था, स्टार का मतलब है फादर। हम दो एलिमेंट को सॉल्व करें, आर और क्यू, है ना, तो आर यहाँ है, अब पढ़ेंगे कैसे, आर इज द फादर ऑफ क्यू, तो आर हो जाएगा फादर, किसका फादर हो जाएगा, क्यू का, और ये बोल रहा है क्यू का ग्रैंडसन होना चाहिए पी, दूसरे ऑप्शन से भी नहीं आ रहा है पी ग्रैंडसन। अब इसको देखते हैं क्यू स्टार, देखो यहाँ पे स्टार है और हैश है, तो स्टार जो है, स्टार था हमारे पास यहाँ पे, स्टार का मतलब क्या होता है, फादर, है ना, यहाँ पे होता है, ये था स्टार, तो क्यू स्टार आर, क्यू यहाँ रखेंगे और आर यहाँ रखेंगे ना, पढ़ेंगे कैसे, क्यू इज द फादर ऑफ आर, तो इधर से बनाएंगे हम क्यू इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। अब आगे कहता है आर हैश पी, और हैश वाला कहाँ है, हैश इधर, अब यहाँ पे बोल रहा है हैश इधर है ना, तो यहाँ पे रखो आर, यहाँ रखो पी, हैश बोलता है सिस्टर, तो आर इज द सिस्टर ऑफ पी। इसमें भी नहीं पता लगा कि पी जो है ग्रैंडसन है किसका, क्यू का, ये भी हो गया गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर देखना है आपने देख सकते हो, देखो सबसे पहले क्या है, पी एट द रेट आर, और एट द रेट वाला क्या बोलता है, सन, तो यहाँ पे आ जाएगा पी इज द सन ऑफ आर। अब आर एट द रेट क्यू, तो आर इज द सन ऑफ क्यू, बन गया, देखो क्यू का बेटा आर, आर का बेटा पी, तो पी क्या हो गया, पोता, पोता या ग्रैंडसन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं ये आपके, जो ऑप्शन बेस्ड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। 23 जो है वो आपका फोटोग्राफ बेस्ड रहेगा, है ना। फोटोग्राफ बेस्ड कौन से क्वेश्चन होते हैं, जहां पर कोई इंट्रोडक्शन हो, है ना, या फोटोग्राफ की तरफ कोई इशारा करे। इसने कहा है लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, है ना, एक पुरुष का चित्र है, एक फोटो है बच्चों, फोटो में है यहाँ पे मैन, है ना, हम बना सकते हैं यहाँ पे फोटो। अब यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है, हर्ष सेड, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, हर्ष, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हर्ष बना दिया। अब हर्ष कहता है हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, जहां पे हर्ष अपनी बात करेगा ना, देखो हर्ष ने कहा उसकी माँ के पिता के पुत्र की पत्नी, देखो उसकी माँ मेरे पिता, तो हर्ष के पिता, है ना, और इस आदमी के लिए कहा है कि उसकी माँ मेरे पिता के, मतलब मेरे पिता के पुत्र, पुत्र मतलब हर्ष खुद हो सकता है, देखो इस मैन के लिए कहा है उसने, इसको भी बना सकते हैं साइड में, अगर आपको समझ नहीं आया यहाँ पे रखो, मैन था। अब ये कह रहा है कि जो उसकी माँ है, इस फोटो वाले की मदर है ना, इसकी मदर जो है, इसकी मदर जो है वो क्या है, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मतलब हर्ष की पत्नी हो जाएगी ये यहाँ पे, और इसका बेटा कौन है, यहाँ पे मैन, जो किस में है, फोटो में है ना। अब उसने ये कहा है एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, हर्ष किसका फोटो देख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, सन भी आ सकता है, नेफ्यू भी आ सकता है, अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि हिज मदर, इसकी मदर जो है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई माई फादर्स सन, है ना, तो जो मेरे पिता के बेटे हैं, है ना, वो हर्ष खुद भी हो सकता है, अगर ये खुद होगा यहाँ पे तो इसका क्या आना चाहिए, यहाँ पे फिर बेटा आएगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सिमिलर है, हिज सन और यहाँ पे हिज नेफ्यू। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन पे डिपेंड रहता है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए बच्चों ओनली सन, यहाँ से अगर ओनली आ गया तब ही क्वेश्चन ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो दो ऑप्शन जो है यहाँ पे आइदर ए और डी, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब ओनली की वजह से क्या हो जाएगा, ओनली की वजह से हो जाएगा, जो ये फोटो वाले की मदर है ना, वो क्या है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ, जो मेरे फादर है उनका एकमात्र बेटा, मतलब वो हर्ष खुद है ना, उसकी पत्नी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा कि ये उसका सन है, जो फोटो में है उसका सन आएगा, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए ओनली। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहा है कि इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, कौन कौन है, A B C D E F, है ना। अब ये आ गया आपका
फैमिली ट्री, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए एंड बी आर मैरिड कपल। तो हम पहले बनाएंगे कि ए और बी की शादी हुई है, लेकिन इनमें मेल कौन है फीमेल कौन है वो आपको अभी तक नहीं पता। अब उसने कहा ए बीइंग द मेल मेंबर, अब ए अगर मेल मेंबर आ गया तो बी फीमेल होनी चाहिए। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, देखो ए का ब्रदर कौन है सी, और आगे ये भी देखो डी इज ओनली सन ऑफ सी, तो सी की भी शादी हुई होगी आगे माइनस, और सी का एक बेटा कौन है डी, और अगर ओनली की बात कर रहा है तो यहाँ बना सकते हो सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ओनली को। अब देखो आगे सी हुई, ठीक है ये हो गया। ई इज अ सिस्टर ऑफ डी, डी की सिस्टर कौन है ई। अब उसने ये कहा था ओनली, ओनली का मतलब एकमात्र बेटा है, बेटी हो सकती है, इकलौता है डी, है ना, इकलौता बेटा। आगे देखते हैं, ठीक है ये हो गया, इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। यहाँ पे क्या कहता है, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो है वो डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है एफ की, तो ए के फादर हो जाएंगे एफ और एफ की बहू हो जाएगी बी, है ना। अब उसने ये भी कहा है बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड, तो एफ के अगर हस्बैंड की बात हो रही है तो एफ क्या थी फीमेल, और इनके हस्बैंड जो है यहाँ पे रहे होंगे, है ना, ये क्या हो गए डेड हो गए, ठीक है। अब इसने कहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, है ना, इसने कहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई का रिश्ता क्या हुआ सी से, देखो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो सी के बेटे की पत्नी, तो ई क्या होगी, नहीं यहाँ पे ओनली था ना ये, ठीक है ये थे भाई बहन थे, तो इसने कहा हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई इज द डॉटर ऑफ सी, तो ऑप्शन बी इज द डॉटर। फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 25, है ना, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में कहा है उसने कि ए इज बीज वाइफ, ए जो है वो किसकी वाइफ है, ए इज बीज वाइफ, ए बी की वाइफ हो गई, एंड सी इज एज सिस्टर, और ए की सिस्टर कौन है सी होगी, डी इज द सी फादर ऑफ सी, तो यहाँ पे डी हो गए इनके फादर, सी के फादर, वाइल ई इज डी सन, डी का सन कौन है, डी का सन है ई, है ना, ई हो गया सन। देखो उसने कहा ए इज बी इज वाइफ, ए बी की वाइफ है, एंड सी इज एज सिस्टर, सी इसकी सिस्टर है, ठीक है। आगे हमने देख लिया व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, तो बी की जो पत्नी है उनका भाई, तो ई क्या हो गया, ई हो गया साला, साला या यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है शोइंग द लेडी इन द पार्क विनीत सेड, है ना, अब लेडी है यहाँ पे फोटो में माइनस, है ना, विनीत सेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विनीत कह रहा है, सब्जेक्ट हो गया, विनीत ने क्या कहा लेडी के लिए, शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स, तो विनीत किसकी बात कर रहा है अपने ग्रैंडफादर की, तो यहाँ पे विनीत के ग्रैंडफादर मान लो यहाँ पे, और ऊपर आएंगे ग्रैंडफादर, है ना, यहाँ पे आ गए ग्रैंडफादर। अब उसने क्या कहा शी इज द डॉटर ऑफ, जो लड़की लेडी है वो क्या है मेरे, शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे ग्रैंडफादर के, है ना, शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, जो विनीत के ग्रैंडफादर है उनके इकलौते बेटे, है ना, तो ये ओनली हो गया, और उनकी क्या है डॉटर, मतलब विनीत की क्या हो जाएगी बहन हो जाएगी, कौन, ये लेडी जो थी फोटो में पार्क में। अब उसने ये कहा है कि हाउ इज विनीत रिलेटेड टू द लेडी, लेडी जो विनीत का रिश्ता है ना, विनीत का रिश्ता दिखना है, लेडी से क्या बनेगा विनीत बनेगा भाई ब्रदर, है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है अमित सेड, ठीक है, अमित ने कहा दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, तो यहाँ पे अमित सब्जेक्ट है और उसने गर्ल की बात की है, यहाँ पे बनाएंगे हम गर्ल। अभी क्या बोलता है दिस गर्ल, यह लड़की मेरी माँ के, तो अमित ने कहा मेरी मदर, मेरी माँ के पोते, पोते मतलब अमित का बेटा, बेटे की पत्नी,
तो यहाँ पे आ गई वाइफ, और ये है गर्ल, है ना। अब उसने कहा अमित का लड़की से क्या संबंध है, तो ये अमित यहाँ आ गया। तो लड़की के पति का पिता कौन हुआ, अमित, अमित हुआ तो ये होगा फादर इन लॉ, ससुर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से आ गया आपका कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना। अब इसको ध्यान से देखना है, जैसे यहाँ पे कहा है उसने डॉलर, तो डॉलर का मतलब क्या है, हम इसी ऊपर साइन रख रहे हैं ताकि जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत ना हो, पर इसको थोड़ा साफ साफ लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे जो डॉलर का साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा ब्रदर को, और एट द रेट का साइन किसके लिए है, देखो उसने कहा है ना ए एट द रेट बी मींस इज द वाइफ ऑफ बी, तो एट द रेट आ गया इधर। हैश का मतलब क्या है, ए इज द डॉटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैश, और स्टार का मतलब क्या है, फादर। अब इन साइन की हेल्प से आप क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हो। इसमें एक जनरेशन का ट्रिक भी होता है ना। अब इसने कहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट यू इज द फादर इन लॉ पी। यू क्या चाहिए आपको, फादर इन लॉ चाहिए, किसका फादर इन, देखो यहाँ पे यू होना चाहिए फादर इन लॉ पी का, मतलब यू जो है ससुर होना चाहिए पी का, है ना? तो पहले हम दो एलिमेंट को सॉल्व करेंगे, पी और क्यू। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट ढूंढो, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा पी इज द वाइफ ऑफ, वाइफ के लिए साइन क्यू, है ना। फिर क्यू हैश आर, हैश वाला बोलता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे था ना एलिमेंट ये हैश का डॉटर, तो पहले वाला बनेगा डॉटर, क्यू इज द डॉटर। अच्छा यहाँ पे देखो पी एट द रेट क्यू, एट द रेट कहाँ था यहाँ, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू और क्यू हैश आर, तो क्यू हैश आर का मतलब तो सिंपल बन रहा है कि क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, यहाँ पे क्यू डॉटर तो है नहीं, पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, क्यू के तो दो साइन आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पी एट द रेट क्यू, तो एट द रेट वाला कहाँ है, इधर बनेगा पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, इसके अकॉर्डिंग पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, ठीक है। ये साइन पति पत्नी का है, क्यू हो जाएगा मेल। इसको रफ करना पड़ेगा, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ पे हमने देखा था इसके दो साइन आ रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। अब ये दो साइन हो गए, अब देखो क्यू डॉलर टी, और डॉलर क्या बोलता है, ब्रदर, तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी, ये भी आ गया। फिर आगे है टी हैश यू, हैश वाला क्या बोलता है, हैश वाला साइन बोलता है यहाँ पे कि टी, देखो यहाँ पे डॉटर है ना, तो टी इज द डॉटर, टी इज द डॉटर, डॉटर किसकी, इज द डॉटर ऑफ यू। और उसने कहा था देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट यू इज द फादर इन लॉ ऑफ पी, पी का फादर इन लॉ, तो यहाँ पे देखो पी के पति का, अच्छा यहाँ पे जेंडर तो नहीं मिल रहा है ना इसका, यू का जेंडर नहीं मिल रहा है हमारे पास, तो हम नहीं बता सकते इसको, यू जो है फादर इन लॉ, यू लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट का रिलेशन तो है नहीं, नहीं बता सकते। नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसको मिटाना पड़ेगा पहले, ठीक है। फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में क्या कहा है, क्यू, देखो यहाँ पे स्टार, और स्टार वाला क्या बोलता है, फादर, तो हम बनाएंगे क्यू इज द फादर ऑफ किसका, क्यू इज द फादर ऑफ यू, ठीक है। अब देखते हैं हैश, और हैश आ रहा है यहाँ पे, है ना। हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब था डॉटर, तो यहाँ पे देखो कि अब ये बोल रहा है कि यू जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, पी की, तो पी यहाँ पे आ गया, है ना, पी आएगा इधर। और इसमें क्या चाहिए था, इसमें चाहिए था यू इज द फादर इन लॉ ऑफ पी, यू जो है वो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉटर आ रहा है, तो पी का फादर इन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगर तीन ऑप्शन गलत हो रहे हैं, चौथा ऑप्शन सही हो गया, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट एम इज द सन ऑफ पी। देखो सिंपल सा कहा है कि जो आपका कथन है उसके अनुसार एम जो है, एम इज द सन ऑफ पी, एम सन होना चाहिए किसका, पी का, और क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों साइन हमारे मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसको आगे देखते हैं, लिंक हो जाएंगे, लिंक हो सकता है कहीं, है ना। जैसे ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, मेंशन कर दिया ना उसने कि पी का हस्बैंड कौन होगा, ओ, अगर ओ हस्बैंड है तो पी क्या है, वाइफ, है ना। फिर आगे देखते हैं एम इज द सन ऑफ पी, ये भी हो गया। ओ क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ओ की ग्रैंड डॉटर, ओ की पोती कौन है, क्यू, तो ओ का बेटा एम और एम की बेटी क्यू, ग्रैंड डॉटर आ गई। और ओ के लिए कहता है हु इज हस्बैंड ऑफ पी, ये भी सही है। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम का रिश्ता क्या होगा किससे, ओ से, तो हमने देखा ओ का बेटा कौन है, एम, तो एम इज द सन ऑफ ओ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, और जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ये रहेगा आपका होमवर्क। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है।
आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, देखो हमने जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमने तीन टाइप के क्वेश्चन देखे। पहला देखा था हमने फैमिली फैमिली ट्री, दूसरा देखा हमने फोटोग्राफ, है ना, और तीसरा देखा है हमने इसमें जो आपका रहता है कोडिट। तो जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, इन्हीं तीन टाइप से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। चाहे कोई सा एग्जाम भी उठा के देखो आप, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम रहेंगे आपके, है ना, आईपीएस, आरआरबी क्लर्क, पीओ, है ना, एसबीआई क्लर्क, पीओ, और जितने भी स्टेट के एग्जाम है, इन्हीं तीन टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो इस वीडियो के थ्रू, तो आप उसके बाद जो भी प्रैक्टिस में क्वेश्चन करोगे, आप अच्छे से उनका आंसर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।